हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर्स में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था वेरिएबल्स के बारे में। हमने देखा था एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या है एंड कलेक्शन वेरिएबल्स क्या है। आज मैं आपको उसके ऊपर थोड़ी सी टिप्स देना चाहता हूँ। पोस्टमैन की स्क्रीन पे जाता हूँ। हमने यहाँ पे ये वेरिएबल सेट किया था, यूआरएल हमने पास किया था डेव एनवायरनमेंट में और टेस्ट एनवायरनमेंट में। ये कलेक्शन को मैं जैसे ही एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट किया, वो सेव हो गया और उसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ऐसा दिखता है कि वैल्यू टाइप एंड इनेबल्ड। तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू दिखता है यूआरएल का, और डिफॉल्ट ट्रू है। ये सारी चीज़ें देखता है कौन से सिनारियो में, जब ये सारी चीज़ें इनिशियल वैल्यू और करंट वैल्यू सेम है। अब होता क्या है कि यूज़र टू यूज़र, फॉर एग्जांपल ये मैंने कलेक्शन यूज़ किया बट मैं ये नहीं चाहता कि मेरा क्रेडेंशियल कोई और यूज़ करे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मेंशन नहीं करते। हमने डिस्कस किया था कि इनिशियल वैल्यू सर्वर टू सर्वर सिंक होती है बट करंट वैल्यू सर्वर टू सर्वर सिंक नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हम ऐड नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो भी कलेक्शन यूज़ कर रहे हैं उसको बोलेंगे कि योर टोकन, मतलब तुम योर टोकन या योर यूआरएल जो भी वैल्यू है वो तुम अपने हिसाब से ऐड करो, मैं मेरा लिए सेपरेट यूज़ करूँगा। क्योंकि टेस्टिंग में क्या होता है कि हर एक जो टेस्टर्स होता है उसके कभी कभी अलग अलग क्रेडेंशियल पे काम करता है। अपने डेडिकेटेड यूज़र होता है ऑटोमेशन के लिए, मैन्युअल टेस्टिंग के लिए, तो वो यूज़र का डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो ये केस में हम इनिशियल वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट कलेक्शंस, डाउनलोड में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने सेव किया, ये सेव हो गया और फिर से ये ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे, ओपन विथ फायरफॉक्स। तो यहाँ पे देखो अब यूआरएल में, अब आप देख सकते हो यूआरएल में यूआरएल का डेटा नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है कि जो भी तुम्हें सेट करना है वो सेट करो। तो ये सिनारियोस में हमें मेक श्योर करना कि अगर हमें किसी के साथ डेटा शेयर नहीं करना है हमारे क्रेडेंशियल का, तो हमें यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मेंशन नहीं करनी है। अब मैं फिर ये कलेक्शन को रन करूँगा तो वो कौन सी वैल्यू पिक करेगा। तो हम चलते हैं ये यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा रहा है इनिशियल वैल्यू में योर यूआरएल आ रहा है, करंट वैल्यू में ये डेटा आ रहा है। और जैसे ही मैं इसको ट्रिगर करता हूँ वो मैं रिक्वेस्ट को ट्रिगर कर पा रहा हूँ। बट जैसे ही मैं एनवायरनमेंट में गया, टेस्ट एनवायरनमेंट में, और ये वैल्यू रिमूव करता हूँ, ये वैल्यू में भी मैं ऐड कर देता हूँ योर यूआरएल, और इनिशियल वैल्यू में वो यूआरएल में पास करता हूँ और मैं अब इसको सेव करता हूँ। तो कलेक्शन वो कौन सा डेटा पिक करेगा वो हम देखते हैं। सेंड किया, यहाँ पे आया योर यूआरएल वैल्यू इज़ नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा आता है वो करंट वैल्यू से आता है। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि इनिशियल वैल्यू में क्या है क्या नहीं है, बट करंट और इनिशियल सेम हो सकता है, बट करंट वैल्यू कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। हमेशा जो भी डेटा कलेक्शन पिक करता है वो करंट वैल्यू में रन टाइम में पिक होता है। इनिशियल वैल्यू में डेटा अगर बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू में पास करेंगे तो यहाँ पे जो डेटा नहीं होगा वो इनिशियल वैल्यू में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने यूआरएल पास किया तो वो अपने आप वो इनिशियल वैल्यू में सेट हो जाएगी। तो करंट वैल्यू और इनिशियल वैल्यू सेम हो सकती है, बट इनिशियल वैल्यू में हम ऐसा डेटा कभी शेयर नहीं करना, ऐड नहीं करेंगे जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अब एक बात होती है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट मतलब क्या है कि ये पोस्टमैन का कलेक्शन खुला है, ये स्क्रीन खुला है और ये मेरे को सबको दिखाना है, तो ये मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा। अगर मैं इसको सीक्रेट करता हूँ तो ये सारे डेटा जैसे ही पासवर्ड में होता है स्टार 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 बन जाता है, वैसे वो सारा डेटा ऐसे दिखेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे को किसी को डेमो देना है, क्लाइंट को या किसी को, तब मैं डेटा ऐसे स्टोर कर पाऊँगा। और फिर मैं इसको सेव करता हूँ। हमने यहाँ पे देखा है, चेंज टाइप किया, यहाँ पे दोनों वैल्यू पास किया है, बट मैं ऐसे जैसे ही इसको सीक्रेट में ऐड करता हूँ और सेव करता हूँ और फिर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, तब हमें सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। यहाँ पे मैं फायरफॉक्स पे गया, इसको रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे हमने टाइप, यहाँ पे सीक्रेट आ गया, बट वैल्यू स्टिल अगर मैं किसी के साथ शेयर करूँगा तो वो विजिबल है, बट वो सिर्फ स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। तो ये छोटी मोटी बातें होती हैं कि कलेक्शन जब भी हम एनवायरनमेंट या कलेक्शन वेरिएबल सेट करते हैं तब हमें ये चीज़ का मेक श्योर करना चाहिए कि हमें कलेक्शंस का, हमें एनवायरनमेंट का डेटा किसी के साथ शेयर करना है या नहीं करना है। हम डेमो दे रहे हैं तो हमें ये वैल्यू ऐसे डिफ़ॉल्ट की जगह पे ऐसे सीक्रेट में स्टोर करना चाहिए। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।